अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 11 को लेकर। एपिसोड की जाने पढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। टिन अरेंज अ स्पाई गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ज़बूर एंड फाइंड दैट वी आर द विच इज स्टेइंग। टिन ज़बूर की हिफाजत के लिए एक स्पाई गार्ड का इंतजाम करो और इस कुतिया को ढूंढो जहाँ वो रह रही है। हॉल में खड़ा ग्लास वॉल से लंदन की सुबह देखता दाऊद आलम शाह ने संजीदा लहजे में टिन से कहा, जिस पर टिन अपना सर हिला गया। यस सर, आई गॉट दैट। वन मोर थिंग टिन, यू विल कॉट कैथरीन एंड रेस्ट हर इन अदर प्लेस। आई डोंट वांट दैट ज़बूर नोज अबाउट कैथरीन और माई रिलेशनशिप। एक और चीज़ टिन, तुम कैथरीन को पकड़ के किसी दूसरी जगह में रखना। मैं नहीं चाहता कि ज़बूर मेरे और कैथरीन का रिश्ता जाने। ओके सर, आई विल डू माई बेस्ट। यू शुड टेक सम रेस्ट। मैम विल बी फाइन, एज यू नो मैम इज़ ब्रेव गर्ल। ओके सर, मैं अपना काम पूरा करूंगा। आपको आराम करना चाहिए, मैम ठीक हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैम एक बहादुर लड़की है, टिन ने मुस्कुराते हुए कहा। एंड टिन, इससे पहले दाऊद कुछ और कहता, इसके कमरे से ज़बूर के चीखने की आवाज़ आई, जिस पर हवास बाख्ता दाऊद कमरे की तरफ भागा। कैथरीन, छोड़ो। ज़बूर, ज़बूर इधर देखो, मैं हूँ। ज़बूर को आंखें बंद किए चीखते हुए देखकर दाऊद फ़ौरन से ज़बूर के पास गया और इसके कंधों से पकड़कर बोला, वो मुझे मार देगी। बेरब्त सा दाऊद ज़बूर अपनी आंखें बंद किए बोली, जिस पर दाऊद को कैथरीन पर गुस्सा आया और फ़ौरन से ज़बूर को अपने गले लगाया। कोई नहीं है, मेरे होते हुए तुमको कोई कुछ नहीं कह सकता। दाऊद आलम शाह, मैं इतनी हिम्मत है कि वो लड़ जाएगा इस दुनिया से अपनी ज़बूर के लिए। दाऊद ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जिस पर दाऊद के सीने से लगी हुई ज़बूर थम गई और अचानक से दाऊद से अलग होते अपना दुपट्टा ठीक करके बोली, आई एम सॉरी, इट वॉज अ नाइटमेयर। इट्स ओके, यू आर हंग्री। दाऊद ने ज़बूर की हरकत को बर्दाश्त करते हुए कहा, जिस पर ज़बूर बिना दाऊद को देखे अपना सिर हिला गई। तब दाऊद बोला, देयर इज़ बाथरूम ऑन योर राइट हैंड, गो एंड टेक अ शावर। यू फील फ्रेश आफ्टर द शावर। तुम्हारे दाएं तरफ बाथरूम है, जाओ और नहा लो। तुम नहाने के बाद फ्रेश महसूस करोगी। दाऊद कहते साथ बेड से उठा, जबकि ज़बूर ने अब ख्याल किया कि वो हॉस्टल अपने कमरे में नहीं है और कहीं और है कहाँ। बेचैनी से ज़बूर ने अपने कमरे में नज़र डाली, जो लाइट ग्रे कलर से सजा एक खुला और हवादार कमरा था, जिसके जहाज़ी साइड बेड पर कंबल लिए ज़बूर खुद बैठी हुई थी, जबकि कमरे की दाईं तरफ वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम था, जबकि बाएं जानिब ग्लास वॉल थी, जिसके आगे पर्दे बिछे हुए थे और बाहर का मंजर लंदन टावर ब्रिज नजर आ रहा था। पूरे कमरे में अपनी गिरफ्त रखे आंखों को ज़बूर ने घुमाया, जबकि इस दौरान दाऊद ज़बूर को जाविये देख रहा था, जो कमरे के मुआयने के साथ साथ बदल रहे थे। तब ज़बूर दाऊद को देखते गुस्से से बोली, वेयर आई एम, in my apartment? How could you do that? Simple. When you lost your senses, I take you in my arms and bring here. That's all. सिंपल, जब तुम बेहोश हुई तभी मैं अपनी बाहों में लेकर यहाँ आया। दाऊद ने जवाब पर ज़बूर बेड से उठती हुई बोली, डिड यू टच मी? वॉट? दाऊद ने ज़बूर के सवाल पर हैरानी से कहा, आंसर मी दाऊद आलम शाह, डिड यू टच मी और नॉट? ज़बूर गुस्से से बोली, जिस पर दाऊद ने अपने बालों में हाथ फेरा। What are you talking about? I will just bring you after here. Doctor examined you and she gave you an injection for your comfort. तुम किस बारे में बोल रही हो? मैं तुमको यहाँ लाया, इसके बाद डॉक्टर ने तुमको चेक किया और इसने इंजेक्शन दे दिया तुमको, सुकून में रहो। आई डोंट ट्रस्ट यू। दाऊद की बात सुनकर ज़बूर ने कहा, जिस पर दाऊद ने एक लंबा सांस लिया, फिर अपनी ग्रीन आंखों में चमक लाते बोला, या आई टच यू हेयर। दाऊद ने अपने हाथ अपने होंठों पर रखते हुए कहा, एंड हेयर। फिर वही हाथ अपने गाल पर रखा। एंड स्टॉप इट। दाऊद के कहने पर ज़बूर चीखी, वाई आई एम स्टॉपिंग? यू वांट आस्क मी? आई एम जस्ट आंसरिंग इट बिकॉज यू डोंट हैव ट्रस्ट मी। मैं क्यों रुकूं? तुम ही पूछना चाह रही थी, मैंने बता दिया, क्योंकि तुमको यकीन नहीं। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अपने कानों पर हाथ रखते हुए ज़बूर दाऊद को देखकर बोला, जो शर्म या गुस्से से सुर्ख हो रही थी। इसका दाऊद को अंदाज नहीं था। तभी ज़बूर बोली, आई मेड इट इनफ। मैंने किया, यकीन काफ़ी है। कहते साथ ज़बूर दाऊद को देखकर क्रॉस करती दरवाज़ा खोलने लगी। तब दाऊद ज़बूर की तरफ पलटा, बोला, यू डोंट हैव माई एनी परमिशन टू लीव दिस प्लेस। आई एम लीविंग नाउ। वाई आर यू सो मच इरिटेटिंग गर्ल? दाऊद ने ज़बूर की तरफ जाते हुए कहा, जिस पर ज़बूर ने अपनी आंखें चढ़ाई। ज़बूर की इस अदा पर दाऊद फिदा हुआ और हल्की आवाज़ में ज़बूर के पास जाता बोला, डोंट डू दैट अगेन। वॉट? हेयर। दाऊद ने अपनी उंगली ज़बूर की आंख पर रखी, जिस पर ज़बूर ने अपनी आंखें बंद की। तब दाऊद बोला, मेरा सब्र मत आजमाओ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। दाऊद ज़बूर से फासला बनाता बोला, जिस पर ज़बूर ने अपनी आंखें खोली। मैं नहीं रुक सकती। एक ही बार क्यों नहीं मान जाती तुम? मुझे जाना है। ज़बूर ने जाने की तकरार की। क्यों जाना है?
क्योंकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दाऊद की तरफ देखते हुए ज़बूर चबा चबा कर बोली, जिस पर दाऊद ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, तो बना लेते हैं। इतना आसान नहीं, ज़बूर ने जवाबन कहा। फिर इनकी तकरार शुरू हुई। तो बना लेते हैं, मुझे जाना है। मैं जाने नहीं दूंगा। मैं आपकी पाबंद नहीं, तो बन जाओ पाबंद। मुझे नहीं बनना। क्यों? इससे आगे ज़बूर कुछ बोल ना सकी और अपना सर झुका गई। जवाब दो। खामोशी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ज़बूर ख़याम, आंसर मी डैम इट। दाऊद ऊंची आवाज़ में बोला, जिस पर ज़बूर सिसकी। ओके, वेट हेयर, आई एम कॉलिंग कारी फॉर अवर निकाह। आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू लीव दिस प्लेस और ऑल्सो मी। यहाँ इंतज़ार करो, मैं कारी को बुला रहा हूँ निकाह के लिए। आज इसके बाद तुम इस जगह और मुझे छोड़कर जाने के काबिल नहीं रहोगी। दाऊद की बात सुनकर ज़बूर की आंखें फैली। इससे पहले ज़बूर कुछ कहती, दाऊद ज़बूर को एक तरफ करता दरवाज़ा खोल कर बाहर चला गया, जबकि पीछे ज़बूर दरवाज़ा बंद दरवाजे को देखती रही। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम? दाऊद के जाने के बाद ज़बूर अपना सर पकड़कर बैठ गई। आगे का सोच सोचकर ज़बूर का दिमाग मफलूज हो गया। क्या करूं, क्या ना करूं? सब क्या कहेंगे? मेरी पढ़ाई, डैड, जुनैरा, जावियार और मॉम, चाचू और मुश्तबा, सब क्या सोचेंगे? सब मेरे यकीन भी कर लेंगे, मगर मॉम। इससे आगे ज़बूर सोचती उदास हो जाती। ज़बूर ख़याम, लाहौर के MNA और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ख़याम आफंदी और युसरा आफंदी की बड़ी बेटी, बाप की दुलारी। तो अपने से छोटे जावियार और जुनैरा की बड़ी बहन, जो इनकी खुशी के लिए भी हद से गुजर जाए। मगर अपनी मॉम की आंखों में खटकती ज़बूर ख़याम, जिसको पैदा तो युसरा आफंदी ने किया, मगर इस पर अपनी ममता ना लुटा सकी। वजह? बचपन से अब तक ज़बूर अपनी मॉम का अपनी तरफ रवैया ना समझ सकी। जहाँ पर इसकी मॉम जावियार और जुनैरा पर अपनी ममता लुटाती, इसके साथ खेलती, हंसती और प्यार करती, वहीं दूसरी तरफ युसरा आफंदी का रवैया ज़बूर की तरफ सर्द होता। बचपन से अब तक नैन के हाथों पली ज़बूर ख़याम अपनी मॉम की तवज्जो की तलबगार रही, मगर अब तक महरूम रही। MPhil के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आने में युसरा आफंदी ने इसकी मुखालफत की, मगर ज़िंदगी में पहली बार ज़बूर ने ख़याम आफंदी से कुछ मांगा जिसको वो इनकार ना कर सके, और अपने छोटे भाई मुस्तफ़ा आफंदी के ताउन से ज़बूर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा। जबकि युसरा आफंदी ज़बूर की शादी करवाकर इससे जान छुड़वा लेना चाहती थी। अब ये ज़बूर का मुकद्दर था कि अपनी मौत की मुखालफत के बावजूद वो अपने मुल्क से दूर यहाँ आई, और यहाँ आने के साल बाद ज़बूर ख़याम की मुलाकात दाऊद आलम शाह से हुई। वही दाऊद आलम शाह जो पहले दिन से ज़बूर से क्या चाहता था, ज़बूर अब तक समझ न सकी। अब निकाह क्यों कर रहा था, ज़बूर की समझ से बाहर था। ज़बूर की सोचों में खलल मेट के रूम में आने से पड़ा। तब ज़बूर ने इससे पूछा, मैम, आई एम लारा, मेड ऑफ दिस अपार्टमेंट। Lara, can you please call your boss? I want to talk to him. Sure, ma'am, but you should change your dress. I call the sir. लारा मुस्कुराकर कहती बाहर चली गई, जबकि ज़बूर ने बेड पर रखे व्हाइट फ्रॉक को देखा। एक नज़र फ्रॉक को देखकर ज़बूर उठकर वॉशरूम में चली गई। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सर, वी कॉट कैथरीन, शी इज़ इन द बेसमेंट ऑफ दिस अपार्टमेंट। सर, हमने कैथरीन को पकड़ लिया है, वो अब इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में है। स्टडी रूम में आते टिन ने दाऊद से कहा, जो सेल पकड़े कॉल मिलाता रुका था। कैथरीन का बेसमेंट में होना दाऊद को गुस्सा दिला गया। फिर बोला नहीं। दाऊद चीखा, Damn it, I told you not to. Are you present in your senses? Bring her here. And you do that? Why? क्या तुम होश में हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? इसको यहाँ नहीं लाना और तुम ले आए? I am sorry sir, but you cannot stack in any situation. Your business rivals and also party members are finding your weakness, and I realize that. मैम became your weakness. सर, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपको किसी भी मुश्किल में नहीं फंसना चाहिए। आपके दुश्मन और पार्टी वर्कर आपकी कमज़ोरी तलाश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैम आपकी कमज़ोरी है। सर झुकाए टिन मध्यम आवाज़ में बोला, जिस पर दाऊद के चेहरे पर गुस्सा कम हुआ। फिर बोला, आई नो यू आर वरी अबाउट अस, बट हैव यू एनी आइडिया दैट इफ़ ज़बूर नोज दैट कैथरीन इज़ माई सब्जेक्ट, इट्स एंड टिन ऑल एंड। मैं जानता हूँ कि तुम हमें लेकर परेशान हो, मगर तुम इस बात का अंदाज़ा है कि अगर ज़बूर को मालूम हो गया कि कैथरीन मेरी सब्जेक्ट है, तो टिन सब ख़त्म हो जाएगा। आई नो वेरी वेल सर, but you don't worry about Catherine. It's my responsibility, ma'am. Never get that Catherine is your subject. Not. She is the event, sir. You better know, sir. I am a right, sir. सर, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आपको कैथरीन को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैम कभी भी नहीं जान सकेगी कैथरीन आपकी सब्जेक्ट है। वो तो एक इंतकाम है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ सर। टिन ने अपनी बात कहकर जैसे तस्दीक चाहिए, जिस पर दाऊद ने अपना सर हिलाया और एक कर्व सा उभरा दाऊद के चेहरे पर, जिस पर दाऊद ने अपनी आंखें बंद की। आर यू ओके सर? यस टिन, आई एम फाइन। शी इज़ माई रिवेंज टिन। आई एम फेड अप ऑल ऑफ दोज, बट वट आई हैव सफर आई कांट फॉरगेटेबल। वो मेरा इंतकाम है टिन, मगर मैं अब थक गया हूँ। लेकिन जो है
जो मैंने सहा है भूला भी नहीं जा सकता, दाऊद ने अफसरदा लहजे में कहा। टिन ने भी अपने सर के लहजे पर खामोश हो गया। जानता तो वो भी कुछ नहीं था, मगर अपने सर के कहने पर वही करता रहा। रिवेंज क्या था, क्यों था, किस लिए था, वो नहीं जान सका, मगर इस इंतकाम में टिन ने अपने सर का साथ दिया। टिन अपनी सोचों में गुम था तो दाऊद अपने कर्ब को महसूस कर रहा था कि तभी लारा दरवाज़ा बजाकर अंदर आई, जिससे दाऊद और टिन अपनी अपनी सोचों से निकले। कैन आई कम सर? यस लारा, व्हाट हैपेंड? इज ज़बूर ओके? यस सर, शी इज़ ओके, शी इज़ कॉलिंग यू। ओके लारा, थैंक्स। माई प्लेजर सर। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। लारा के जाने के बाद दाऊद ने टिन को देखा। टिन, गो एंड ब्रिंग इमाम मस्जिद कारी टुडे। टुडे इज़ माई निकाह। टिन, जाओ और इमाम मस्जिद को ले आओ, आज मेरा निकाह है। दाऊद की बात सुनकर टिन मुस्कुराकर सर हिलाता बाहर चला गया। बेसमेंट के अंधेरे में कमरे में कैथरीन बेहोश पड़ी। अपने मखसूस होलिये में अपने होश बुलाए कैथरीन दीवार के साथ पड़ी मैट्रेस पर लेटी हुई थी। बेसमेंट में बिना बना ये कमरा स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, मगर टिन ने लारा से कहकर इस कमरे में एक दीवार के साथ मैट्रेस बिछवा दिया और सारे कमरे की लाइट ऑफ करवाकर एक मध्यम ग्रीन कलर की लाइट लगवा दी कैथरीन को टॉर्चर करने के लिए। टिन ने दाऊद के कहने पर कैथरीन की तलाश शुरू की, जो लंदन के मशहूर बार में जाकर ख़त्म हुई। कैथरीन को काबू करना एक आर्मी ट्रेनिंग के लिए चौड़े शानों वाले ब्रिटिश नकूश में ग्रे आंखों लिए 35 साल टिन के लिए बहुत आसान था। कैथरीन एंडरसन, पीटर एंडरसन की बेटी। पीटर एंडरसन कौन? वही जो कल रात आलम हाउस आया, जिसके सामने से बचने के लिए दाऊद ने ज़बूर से कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मेरा वो रूप देखो जो किसी ने नहीं देखा, तो जो इंसान अंदर आने वाला है, इसके आने से पहले मुझे यहाँ से ले जाओ। दाऊद का फरार, दाऊद का कर्ब, अजियत जो दाऊद ने सही, इंतकाम लेता दाऊद आलम शाह, ज़बूर में ढूंढता अपना सुकून दाऊद आलम शाह। लारा को गए काफ़ी वक्त हो गया तो अपनी सोचों में गुम ज़बूर दरवाजे के खोलने और बंद होने पर ध्यान ना दे सकी। तुमने बुलाया था? दाऊद की आवाज़ सुनकर ज़बूर अपनी सोचों से निकली और बेड के सामने खड़े दाऊद को देखा, जो कल रात वाली ग्रे ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट पहने हुए था। क्यों? मुझे निकाह नहीं करना। ज़बूर के बोलने की देर थी कि दाऊद का चेहरा एक मिनट में गुस्से से लाल हुआ, फिर चबा चबा कर ज़बूर को देखकर बोला, ये तुम्हारी भूल है ज़बूर ख़याम, निकाह तो होगा और आज ही होगा, वरना तुमको मैं यहाँ न बिना किसी रिश्ते भी रख सकता हूँ। तुम्हारा लिहाज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता, तो मत चाहिए, जाने दो मुझे, जो गलती की है माफ़ कर दो। ज़बूर दाऊद के सामने हाथ जोड़े हुए बोली, जिस पर दाऊद ने अपनी आंखें बंद करके बोली, फिर मध्यम लहजे में बोला, ज़बूर, यू आर माई डिज़ायर, wanna make you my need, an initial need that never ends. I wanna see you, feel you and make love with you, but I realize that it's not easy. I will not touch you until you want me for this. But I have the right to kiss you and hug you. ज़बूर, तुम मेरी ख्वाहिश हो जिसको मैं अपनी ज़रूरत बनाना चाहता हूँ, एक अहम ज़रूरत जो कभी ना ख़त्म हो। मैं तुमको देखना, महसूस करना और प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये आसान नहीं। मैं इस वक्त तुमको हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम न चाहो, लेकिन मुझे ये हक होगा मैं तुमको किस और गले लगा सकूँ। दाऊद की बात सुनकर ज़बूर को के हाथ नीचे गिरे, जिस पर दाऊद ने थमी हुई ज़बूर को देखते हुए अपनी बात जारी रखी। बी रेडी फॉर अवर निकाह, दिस इज़ दाऊद आलम शाह टू बी, हियर इज़ योर ड्रेस, गेट रेडी फॉर मी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट माई गर्ल। तैयार हो जाओ हमारे निकाह के लिए होने वाली मिसेस दाऊद आलम शाह, ये तुम्हारा ड्रेस है, मेरे लिए तैयार हो जाओ, ये एक दरख्वास्त है। कहते साथ ही दाऊद एक नज़र ज़बूर को देखकर बाहर चला गया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वाइट ड्रेस शर्ट के ऊपर ब्लू पैंट कोट पहने, बालों को जेल से सेट किए, मेकअप आर्टिस्ट के हाथों अपना मेकअप ओवर करवा कर नेक सेक से तैयार दाऊद आलम शाह हॉल में गवाहों के साथ बैठा हुआ था। ये सब लोग वो थे जो टिन को इमाम मस्जिद के साथ बतौर गवाह के लिए लेकर आया था। दुल्हन को ले आए। इमाम मस्जिद के कहने पर दाऊद ने लारा को इशारा किया, जिसको समझते हुए लारा कमरे में चली गई। दरवाज़ा खुला, बेकानी अंदाज में दाऊद की नज़रें सामने गईं, मगर वहाँ लारा को खड़ा देखकर लारा शर्मिंदा हुई, फिर बोली, सर मैम इज़ कॉलिंग यू, प्लीज़ कम इनसाइड। कमिंग, दाऊद कहते साथ सबको एक्सक्यूज़ करता कमरे में गया, जिसका दरवाज़ा लारा बंद करके किचन में गुम हुई। तुम तैयार नहीं हुई? दाऊद के लहजे में हैरानी के साथ मायूसी सी थी कि ज़बूर ने इसकी बात का मान नहीं रखा। मेरी कुछ बातें आपको माननी होंगी, इसके बाद मैं आपसे निकाह के लिए हाँ कहूँगी। दाऊद के सवाल को नज़रअंदाज करती ज़बूर ने अपनी कही, जिस पर दाऊद ने सपाट अंदाज में कहा, बोलो। ज़बूर ने एक लंबी सांस ली और दाऊद को एक नज़र देखकर सामने देखते हुए बोली, आप मुझे पढ़ने दोगे? मुझे लाइब्रेरी और एनजीओ में काम करने से आप नहीं रोकोगे। मैं अपनी स्कूटी ही इस्तेमाल करूंगी। पढ़ाई ख़त्म होते ही मुझे वापस जाना है। मैं नहीं जानती इस निकाह के पीछे आपकी क्या गर्ज है, मगर आपसे मैं यही कहूँगी, अगर आप मेरे रवैये की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो मत करें ये निकाह। मेरा सामान हॉस्टल पड़ा है, मुझे वहाँ वापस जाना होगा। आपकी फैमिली को आप जवाब दे हैं। आलिया मेरी अच्छी दोस्त है, वो मुझसे बदगुमान ना होने पाए। हक महर नहीं चाहिए मुझे।
और कुछ? इससे पहले ज़बूर कुछ बोलती दाऊद बोल पड़ा, जिस पर ज़बूर चुप हुई। अब मेरी बात गौर से सुनो ज़बूर ख़याम, तैयार होकर आ जाओ। इतना कहते साथ ही दाऊद कमरे से बाहर चला गया, जिस पर ज़बूर ने अपने दांत पीसे और डॉक्टर आते ही बोली, बदतमीज़ कहीं का। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।